अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और हर हरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शाम की रूटीन शेयर करने लगी हूँ। तो मैं बनाने लगी थी पकोड़े। आलू और प्याज मैंने काट लिए थे, तो मैंने कहा चलो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करते हैं। हाँ, मैं इसमें डालूँगी बेसन। बेसन तकरीबन डालूँगी मैं इसमें 4 से 5 चम्मच इसमें मैं बेसन ऐड करूँगी। तो सालन बना हुआ था, तो ऐसे ही दिल आया था, मौसम बड़ा प्यारा था, तो मैंने कहा चलो ज़रा यूट्यूब फैमिली के साथ जो है वो शाम की रूटीन शेयर करते हैं और पकोड़े खुद भी बनाते हैं और इन लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से प्याज काटे और आलू काटे हैं। तो बेसन मैंने डाल दिया था इसमें, 5 चम्मच मैंने बेसन डाला है और नमक मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो हम लोग नॉर्मल मसाले खाते हैं, इसलिए मैंने इसमें डाला है जी 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी मैंने मिर्ची डाली हैं। मिक्स मैंने गरम मसाला डाला है आधी चम्मच और थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी हल्दी, कलर के लिए, कि अगर पकोड़ों का कलर अच्छा हो तो वो बड़ा एक मज़े का टेक्सचर आता है। देखने में चीज़ अगर अच्छी हो तो खाने में भी जो है वो बड़ी अच्छी लगती है। तो हल्दी भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसे लगे। अब मैंने इसमें डाल दी है 1 चुटकी अजवाइन। अजवाइन जो है वो हाजमे के लिए बड़ी अच्छी होती है और पकोड़ों में इसका टेस्ट बड़ा ही मज़ेदार आता है। तो पकोड़े तो आप लोग बनाते होंगे, लेकिन मेरे स्टाइल से बनाएं तो आप लोगों को फिर पता चलेगा कि असल पकोड़े ये होते हैं। तो सूखा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है। चाहे तो आप पिसा हुआ डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसमें साबुत भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें तकरीबन मैंने 2 से 3 मैं इसमें ऐड करूँगी और छोटा छोटा काट के मैं इसमें डाल दूँगी। ये भी ऑप्शनल है, आप लोग अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तो मैं तो जो चीज़ भी मैं बनाती हूँ तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ, तो मैंने कहा चलो ये भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। तो अब मैं इसमें डालती हूँ धनिया। धनिया मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, काट के मैंने रख लिया था, तो ये थोड़ा सा जमा हुआ है, लेकिन ये कि जब इसको हम मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से इसका टेक्सचर आएगा। तो अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा पानी। पहले सारे मसाला जाकर इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे और धनिया को मैं साथ साथ जो है वो तोड़ रही थी कि वो सही से हो जाए, जमा हुआ था। मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालती जाऊंगी और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। पानी उतना ही हमने ऐड करना है जितना कि ये हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ज़्यादा पानी अगर डालेंगे तो फिर वो सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग हो जाएंगी। तो अनारदाना भी कुछ लोग इसमें डालते हैं, आप लोग वो भी डालें, तो बहुत ही मज़े के पकोड़े बनते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में जो है वो हर बंदे का दिल होता है कि पकोड़े खाएं। तो मैंने सोचा कि मैं बना तो रही थी तो क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं शेयर करूं। मसाला हो गया है जी रेडी। तो मैंने रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म हो रहा है, चूल्हा भी मैंने जला दिया है और दूसरी साइड पे मैं बनाने लगी थी रोटी। ये भी मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। तो साथ साथ जो है वो पकोड़े बनाते हैं और साथ साथ जो है वो रोटी भी बना लेते हैं, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। मसाले को एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लेते हैं और एक एक करके छोटे छोटे पकोड़े इसमें डाल देते हैं। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना, ज़्यादा गर्म ऑयल में जो है वो पकोड़े जल जाते हैं और अंदर से पकते नहीं हैं। नॉर्मल जो है वो इसको हमने गर्म करना है और फिर मीडियम फ्लेम पे जो है हम इसको पकाएंगे। तो इस तरीके से बनाएं पकोड़े और फिर मुझे बताएं कि आपको कैसे लगे हैं। यकीन जानिए इस तरीके से बनाने से पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोग बनाएं और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को जो मैंने पकोड़े बनाए हैं वो कैसे लगे हैं। तो अब मैं बना रही हूँ जी रोटी। तो रोटी मैंने बेल ली है और अब मैं इसको जो है वो
तवे पे डाल देती हूँ। लें जी, रोटी मैंने डाल दी है तवे पे और दूसरी साइड पे पकौड़े भी पकने शुरू हो गए हैं। अब इसकी साइड थोड़ी सी पलटेंगे, क्योंकि एक साइड पे अगर रखा तो एक साइड इसकी पक जाएगी और दूसरी साइड इसकी नहीं पकेगी, तो चम्मच की मदद से ही जो है वो इसकी साइड हम चेंज करेंगे। रोटी की भी साइड मैंने पलट दी है और रोटी हमारी पक रही है। पकौड़ों की साइड मैंने चेंज कर दी है और रोटी तकरीबन मेरी बन गई है। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी सिर्फ हरी मिर्च की चटनी। पुदीना ना ही पुदीना ऐड करूँगी और ना ही धनिया ऐड करूँगी, सिर्फ हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक। और फिर आप इस चटनी का कमाल देखें कि ये दूसरी चटनियों से बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो पकोड़े बन चुके हैं, तो इसमें मैं रख देती हूँ बर्तन में और इसको कवर कर देते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा क्रंची पकोड़े नहीं पसंद, उनको थोड़े थोड़े सॉफ्ट से पसंद है, इसलिए मैंने इसको कवर अप करके रख दिया है। तो साथ साथ जो है वो चटनी भी बना लेते हैं, ताकि खाना जो है टाइम पे सबको मिल जाए। 1 मिनट में ये चटनी बनती है और बहुत ही मज़ीद बनती है। और जो पकोड़े मैंने आज बनाए हैं उसके साथ ये खाएं, कोई भी बंदा तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेगा। पकोड़े तो हर किसी को पसंद होते हैं। हर बंदे की पसंद की चीज़ होती है पकोड़े, और सर्दियों में तो वैसे भी हर बंदे को जो है वो बस पकोड़े मिल जाएं और कोई चीज़ मिले या ना मिले। तो चटनी जो है वो मैंने मिक्स कर दी है यहाँ पे। ले जी, चटनी भी मेरी रेडी हो गई है। तो अब आप इसकी फ़ाइनल शक्ल देख सकते हैं। कोई मैंने इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली, आपके सामने ही बनाई है और आप लोग भी बनाया ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी आप लोगों को बनी, पसंद आई है, ये कैसी बनी है। पकोड़े रेडी हो चुके हैं और सालन मैंने बनाया हुआ था, कद्दू और दाल बनाया हुआ था। तो अब मैं सालन गर्म करूँगी और फिर जो है वो हम लोग खाना खाएंगे। तो पकोड़े मैं बना चुकी हूँ, टेबल पे मैंने खाना लगा दिया है। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो सारी देखा करें। वीडियो कोई भी नहीं देखता, तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी सारी वीडियो देखा करें और कमेंट्स भी किया करें और लाइक भी।